أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. إنا أنزلناه في ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से प्यार भरा सलाम। आज जुम्मे का दिन है और आज मुमकिन जुम्मातुल विदा था, यानी कुछ लोग कह सराइयाँ कर रहे हैं कि आज आखिरी जुम्मा था। अच्छा सी आखिरी जुम्मा हो या इसके बाद भी हमें जुम्मा नसीब हो, अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी इबादत में गामज़न होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। और इसी के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला उन चीज़ों पर हमें अमल करना, ये ज़िंदगी का महवर उस ज़िंदगी को उस तर्ज पर गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता किए हैं या हमें बताई हैं। इसी के साथ आज थोड़ी सी देरी हो गई क्योंकि आज जुम्मे का दिन था और एक तो ट्रैफिक का प्रॉब्लम और फिर आपको गाड़ी मिलने का प्रॉब्लम, तमाम चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए तमाम दोस्तों से आई एम सॉरी कि हम लेट हो गए। लेकिन कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने जो काम आपके नाम से आपकी चीज़ों से मरगूब किए होते हैं वो वैसे ही मिलते हैं और आप जितनी भी जल्दी कर लें आपने उसी स्पॉट पर उस टाइम पर पहुँचना है और ये मेरे रब की एक शान है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी के साथ साथ अब क्योंकि हम टूवर्ड्स टू ईद हैं और अल्लाह तबारक व तआला हमें इसी रमज़ान के सदके वही तमाम अमल सारे साल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, जैसे कि हम दस्तरख़्वान को वसी कर देते हैं, हम बात सुनते हैं, हम बात समझते हैं और बात समझ कर उस पर अमल भी करते हैं, हम नमाज पंजगाना अदा करते हैं। अच्छा अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो फजर की नमाज़ पढ़ते हैं और मगरिब पढ़ ली तो पढ़ ली, फिर फजर की नमाज़ पढ़ते हैं। तो याद रखें कि ये धोखा आप अपनी ज़ात को दे रहे हैं, रब ताला को नहीं दे रहे, क्योंकि जब आपकी तरफ फरिश्ता आता है नामा इमाल लिखने के लिए और आपको सोया पाता है तो सुरदा होकर वापस आता है। तो ये वाली चीज़ कि आपने अपनी ज़ात को हमेशा फर्स्ट इस तरीके से रखना है कि जब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ हम जाएं या वापस जब मैदान हशर में हम खड़े हों तो हम कभी शर्मिंदा ना हों। इसी के साथ हमें ज्वाइन इन किया है नुमा तारिक ने, आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। और हमें ज्वाइन इन किया है मौलाना मोहम्मद हाफिज
दानिश खान साहब ने आपको खुश आमदीद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मुझे नाम थोड़े से भूल जाते हैं, मैं नाम के मसले में फोगदान है थोड़ा सा। मौलाना साहब आपकी तरफ आएंगे, जो लोग अपने से डन बातें करने लग गए कि बस जुम्मा आखिरी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अच्छा इतनी स्टैंप्स लगा देते हैं कि बंदा खुद भी परेशान हो जाता है, मैं एतबार करूँ या ना करूँ। तो मसला ये है कि जो स्टैंपिंग लगाने का प्रोसेस है वो तो खुदा ताला का है ना, उसके अलावा तो हम स्टैंप नहीं, क्योंकि आप माशाल्लाह हाफिज भी हैं और इलामा भी हैं और एक हाफिज मैं भी हूँ, तो हमें भी स्टैंप लगाने की अलाउड नहीं होता ना। जिस वक्त हिफ्ज किया था तो उस वक्त भी ये कहा गया था स्टैंप तो खुदा ताला लगाता। तो ये जो स्टैंप लगाने वाले फेसबुक वाले लोग हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे कि दीन इस्लाम की रोशनी में इनके लिए क्या अहकामात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ज़ीशान भाई आपका बहुत मशहूर हूँ कि आपने मुझे इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया। सवाल जो आपने किया कि लोग स्टैंप लगाना शुरू कर देते हैं, तो हमारे नौजवान नस्ल और हमारी जो आवाम है, इनकी जो सबसे बड़ी कोताही है वो ये है कि इन्होंने असबाब पे यकीन किया है। ऐसा ही है, असबाब हमारे सामने नज़र आ जाते, हम कहते हैं तादाद ज़्यादा है, हम कहते हैं हमारे पास जदीद चीज़ें ज़्यादा हैं, तो हम यकीन कर लेते हैं कि हम कामयाब हैं। ऐसा ही है। हमें चाहिए कि हम असबाब पे नहीं, मुसब्बबुल असबाब पे यकीन रखें। ये असबाब बनाने वाला कौन है? अल्लाह है। तो अल्लाह के जो फैसले हैं हमें उसकी अहकामात की पैरवी करनी चाहिए, हमें उन्हीं की तरफ देखना चाहिए। जैसे कि आपने कहा कि लोग स्टैंप वगैरह लगा देते, अब लोगों ने अपनी उम्मीदें लगाई हुई गवर्नमेंट से, लोगों ने अपनी उम्मीदें लगाई हुई अपने इलाके के बड़ों से, लोगों ने अल्लाह से उम्मीद लगाना छोड़ दिए, लोगों ने कुरान से उम्मीद लगाना छोड़ दिए, लोगों ने हदीस से उम्मीद लगाना छोड़ दी। जब हम कुरान और हदीस पे अमल करेंगे, हम कुरान और हदीस को पढ़ेंगे, उसको अच्छी तरीके से समझेंगे, तो फिर हमें यकीन हो जाएगा कि इस दुनिया में, इस मुल्क पाकिस्तान में, इस शहर कराची में जो भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, ये हो रहा अल्लाह की तरफ से है। ऐसा ही है। जो बुरा हो रहा है वो बुरा क्यों हो रहा है? वो हमारे आमाल की वजह से बुरा हो रहा है। जैसे कि अगर मैं बात करूं महंगाई की, मैं बात करूं फितनों के दौर की, तो ये हमारी वजह से हो रहे हैं। हमारे आमाल ऐसे हैं कि हमारे लिए अल्लाह ने माहौल ऐसा बना दिए। अब इस माहौल को ख़त्म करने के लिए भी अल्लाह ने हमें बताया है कि आप से जो भी कमी कोताही हो, आपसे कोई भी गुनाह सरजद हो, आप अल्लाह की तरफ रुजू करो, आप अल्लाह से माफ़ी मांगो, आप कुरान और अहादीस का मुताला करो, आप नेक काम करने वाले बनो, बुरे काम से बचने वाले बनो। तो जितने भी आपके मसाइल है, चाहे आपके घरेलू परेशानियां हैं, चाहे आपके माशरती परेशानियां हैं, चाहे आपके इलाकाई मसाइल हैं, चाहे आपके पाकिस्तानी मसाइल है, XYZ, आपके कोई भी मसाइल है, कोई भी मसाइल है, उम्मीद रखो अल्लाह से, असबाब से नहीं। अच्छा, उम्मीद रखो मुसब्बबुल यहाँ पे असबाब मैं एक से। बात और करूंगा कि हमारी ना उम्मीद तो हम रखते हैं, लेकिन पता नहीं होगा या नहीं होगा, दुआ तो मांग ली है, होगा या नहीं होगा। जो ये शक का आंसर है ना, ये अल्लाह तबारक व तआला कहता है ना, जो गुमान करोगे मैं वैसे ही अता करूंगा, मैं उसके बरक्स अता नहीं करता। अगर मैं अता करूंगा कि मैं महल का मालिक बनूंगा तो मुझे बनाएगा, और लेकिन दुआ ये होनी चाहिए कि मैं महल का मालिक बनूंगा और तू नहीं बनाना है। तू नहीं बनाना। तो अल्लाह तबारक व तआला की जात को जब इन्वॉल्व कर दिया तो वो जात कभी धोखा नहीं देती, वो झूठ नहीं बोलती, वो जात सिर्फ अता करने वाली और अता करती चली जाती है। ऐसा ही है। बिल्कुल ज़ीशान भाई, आप कह रहे हैं कि हम उम्मीद तो लगाते हैं, लेकिन दिल में एक वसवसा होता है कि होगा कि नहीं होगा। ये उम्मीद ही नहीं है, इसको उम्मीद कहते ही नहीं है, इसको शक कहते हैं। इसको शक कहते हैं। अब गवर्नमेंट जब कह देती है ना कि हम पेट्रोल महंगा करेंगे, तो हम लाइनों में लग जाते हैं। हमें वहां उम्मीद होती है कि यार हुकूमत महंगा करेगी, अब लाइनों में लग जाओ, पेट्रोल भरो। हमें अपने हुकूमत से उम्मीदें हैं, हमें अपने अल्लाह से उम्मीदें नहीं है। जब अल्लाह से उम्मीद हो जाएगी तो हमारे जो दिल में वसवसे हैं, हमारे दिल में जो शुकूक व शुबहात, ये सारे खत्म हो जाएंगे। और अल्लाह ताला से आप ये गुमान रखना कि ये करेगा नहीं करेगा। आप ये सोचो, आप आज जिस मकाम पे हो, यहां तक लाने वाला कौन है? यहां तक लाने वाला भी अल्लाह ताला है। आप चाहे अच्छे मकाम पे हो, चाहे बुरे मकाम पे हो, इंसान के जो दोनों मकाम है, चाहे वो अच्छे मकाम हो, चाहे वो बुरे मकाम हो, ये दोनों उसके अपने अमाल की वजह से होते हैं। आपके अमाल दुरुस्त होंगे तो आपको अच्छे ओहदे पर फायज किया जाएगा, आपके अमाल बुरे होंगे आपको बुरे ओहदे पर फायज किया जाएगा। कितने ही आज से पहले, अगर मैं गैर मुस्लिमों की बात करूं, मैं फिरौन की मैं बात करूं, मैं कारून की बात करूं, मैं शद्दाद की बात करूं, कितने माली लिहाज से इतने थे कि ऊंटों के ऊपर 100 ऊंट, 1000 ऊंट के ऊपर उनके खजानों की चाबियां जाती थी। कहां है आज? कुछ कोई कामयाब नहीं है। ना कारून की कोई मिसाल देते कि आप कारून की तरह बन जाओ, ना फिरौन की कोई मिसाल देते आप फिरौन की तरह बन जाओ। तो उन्होंने जो यकीन किया था, उन्होंने अपने असबाब पे यकीन किया था, उन्होंने अपने माल पे यकीन किया था। अगर हम भी मुसलमान होकर
हम अल्लाह से उम्मीद लगाना छोड़ दें, हम असबाब से उम्मीद लगाने पे यकीन रखें, हम अपनी हुकूमत से उम्मीदों पर लगाने पर यकीन रखें, तो हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। अगर हमें कामयाब होना है तो सच्चे दिल से हमें उम्मीद रखनी अपने अल्लाह से, हमें उम्मीद रखनी अपने कुरान करीम से, हमें उम्मीद रखनी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका से। और उम्मीद वो होती है जहां सारे शुकूक व शुबात खत्म हो जाते, फिर वहां कोई शक जन्म ही नहीं लेती, फिर तो वहां सारे शुकूक व शुबात खत्म हो जाते। जैसे एक वालिद अपने बच्चे को बोलते हैं कि बेटा शाम को आते हुए आपके लिए मैं फलां चीज लेके आऊंगा, तो बच्चे को 100% यकीन है कि बाप आएगा तो कुछ ना कुछ लेके आएगा। बाप कभी झूठ नहीं बोल सकता। तो जब बाप झूठ नहीं बोल सकता तो उस बाप को बनाने वाला कौन? अल्लाह। और अल्लाह वो हस्ती है जो कहते हैं मैं 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला हूं। तो जो अल्लाह 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो आपको धोखा दे? ऐसा कैसे हो सकता है कि वो आपको एक बात कहे और उस पर अमल ना हो? अल्लाह करीम फरमाते हैं कि आप मुझसे मांगो मैं आपको दूंगा। हाँ, ऐसे ही है। देने में ताखीर हो सकती है, क्यों? क्योंकि उसकी अल्लाह के हर काम में हिकमत है। असल में जो ताखीर होती है, हम आपसे फिर बात करते हैं मौलाना साहब, कि जो ताखीर होती है वो भी आपकी भलाई के लिए होती है, क्योंकि हमें फिल वक्त वो लग रहा होता है कि हमें नहीं मिलेगा तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला असबाब वहाँ बनाता है जहाँ वाकई में ज़िंदगी ख़त्म होने वाली होती है और हमें लगता है कि ज़िंदगी का आगाज़ हो गया। इसी के साथ नुमा आपकी तरफ आते हैं। आप माशाल्लाह बहुत सारा कुछ आपने किया हुआ है। आप पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन के आप स्पीकर हैं और आप वुमेन एम्पावरमेंट पर बात करती हैं, प्लेटफॉर्म से बात करती हैं, और सर्टिफाइड लीड जनरेशन एंड मतलब क्लाइंट इक्वेशन के आप 3 साल का जो आपका तजर्बा है। मुझे ये बताइएगा कि इतना कुछ क्यों किया आपने? मतलब घर पे आपको कोई काम नहीं मिल रहा था, आपने कहा मैं बाहर निकल के ये काम शुरू कर दूं? नहीं, एक्चुअली जैसे आपने अभी थोड़ा सा जिक्र किया वुमेन एम्पावरमेंट, तो आप शायद इन चीज़ों से रिलेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन नहीं हो ना। एब्सोल्युटली। लेकिन मुझे वहाँ जो देख रहे हैं उनमें से बहुत सारी मासूम खवातीन इस बात से मुझसे रिलेट करेंगी, क्योंकि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थिंग्स, रेस्ट टाइम एंड मी टाइम। हमारे यहाँ जो खवातीन है वो बेचारी 10 मिनट का रेस्ट करके भी समझती है मी टाइम हो गया। मी टाइम वो नहीं है, मी टाइम वो है जिसमें आप अपने लिए कुछ करें। तो मैंने ये सब कुछ इसलिए किया कि मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए थी। जबरदस्त, ये बात कि आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना था, बीइंग अ लड़की या बीइंग अ वुमन। एब्सोल्युटली, बिकॉज हमेशा किसी पे रिलाई करना दैट्स नॉट द बेस्ट थिंग। और दूसरा, हमारे स्पाउस की जिम्मेदारी नहीं है कि वो ही घर चलाएं, हम भी उनका साथ दे सकते हैं। सारे मियां आपके नजर उतार रहे होंगे, ये बीवी कहाँ मिलती है? सच्ची बता रहा हूँ मैं आपको, आगे बोलें। क्योंकि उनको सपोर्ट करना, क्योंकि जब घर के कामों में हम कहते हैं हस्बैंड्स हमारा हाथ बटाएं, तो इसी तरह जब कमाने की बारी आती है अर्निंग की, तो उसमें भी बीवियों को करना चाहिए। आई थिंक वर्क फ्रॉम होम इज द बेस्ट थिंग, कि हम बच्चों के साथ घर के साथ वो सारी जिम्मेदारियां वर्क फ्रॉम होम जबरदस्त है, क्योंकि नुमा हम जितने भी मॉडर्न हो जाएं, डिफेंस की बात मैं नहीं करता, लेकिन हम जितने भी पढ़ लिख जाएं तो हमारा एक होता है कि जब हम आए तो बीवी अच्छी सी चाय अपनी हाथ से बना कर दे, फिर हम फरमाइश करें बेगम आज पुलाव बना देना, बेगम आज ये बना देना, फिर वो मिठास, अच्छा वो प्यार और मिठास, क्योंकि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी हमारी माएँ हैं वो खुद हाथ से खाना बनाती थी, अपने हाथ से चक्कियां पीसती थी। और वो चक्की जो कि पीस कर अम्मा आयशा जो चक्की पीसती थी वो लोगों के लिए पीसती थी, हाथ में आंवले पड़ते थे, लेकिन उनका जो जितना भी सराउंडिंग एरिया था वो भूखा नहीं सोता था। तो मकसद ये है कि बीइंग उम्मत मोहम्मदी हमारी ये रूट्स के अंदर मौजूद है कि हमारी औरत जो है, ये घर की बेटी या माँ या बीवी जो भी है, वो मोहब्बत से किचन का काम एटलीस्ट खुद करे। तो मुझे ये बताएं कि आप इस चीज़ को अच्छा समझती हैं बुरा? नहीं, डेफिनेटली बहुत अच्छा है, इसीलिए मैं इस चीज़ पे बोलती भी हूँ और अवेयरनेस क्रिएट करी हूँ कि वर्क फ्रॉम होम, उसमें फ़ायदा ही यही है कि एट द सेम टाइम आप अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को भी देख सकते हैं और काम भी कर सकते हैं और अपने लिए भी कुछ कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग नुमा ये कहते हैं कि हमें जो है वो मर्दों से बात ना हो या कुछ ना हो, तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं भी हैं तो 2 काम ऐसे हैं जिसमें आपकी मर्दों से बात नहीं होती अनटिल और अनलेस आप खुद बात ना करें। एक है वो सिलाई का काम, खातूनी आके बोलेगी ना मेरी वो इधर ये जो ये आगे क्या कहते हैं इसको, लेस बोलते हैं, लेस आप लगा दे, मैं तो नहीं जाके बोलूंगा कि अक्सर हस्बैंड्स और भाइयों को भी भेजते हैं। नहीं, वो उनका होता है जिनसे आपका इंटरेक्शन हो जाता है। कभी भी आपका न्यू क्लाइंट डायरेक्ट मेल नहीं आएगा, अगर मेल आएगा तो आप क्या अंदर से ही आवाज आएगी ना दरवाजे की, भाई खातून है तो भेज दें, मर्दों से हम बात नहीं करते, ऐसे ही। और सेकंड एक है कि जहां पर आप टीचिंग अगर फीमेल सेक्शन में करते तो भी एक रिस्पेक्टेबल है। थर्ड, अगर आप नहीं पढ़े लिखे और आप चाहते कि आप पढ़ नहीं करें तो वो मेकअप का जो काम होता है, पार्लर का जो काम होता है, अगर आप पार्लर का काम करते हैं, क्योंकि देखिए
फेशियल कराना लड़की के लिए है कि आप बनाओ सिंगार औरत के लिए, जो कि आजकल मर्द ज्यादा कर रहे हैं। तो मकसद ये है कि आप इन 3 डिपार्टमेंट्स में भी बहुत अच्छा काम और अर्न कर सकते हैं। बीइंग अ हाउसवाइफ, आप अपने घर के कमरे में पार्लर खोल लें, उसके बाद फिर आप ब्रांच बनाएं और आप देर से जाएं, वो कर सकते हो। तो क्या कहती हैं इस चीज़ को? That's what all work from home is all about. Work from home से फ्रीलांसिंग नहीं है। मैं फ्रीलांसिंग करती हूँ, लेकिन वर्क फ्रॉम होम है कि कोई भी आप बेकिंग का काम कर सकते हैं, आप होम फूड बिजनेसेस का आजकल कुकिंग कर सकते हैं। और वर्क फ्रॉम होम या अपने स्पाउस का साथ देना फाइनेंशियली, बिल्कुल हरगिज ये मतलब नहीं है कि खाना ना बनाना, हेल्पर रख सकते हैं। लेकिन अगर हस्बैंड आके बोल रहे हैं कि चाय चाहिए है या रात का खाना पुलाव बनाओ, तो वो बनना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। हम एक छोटे से ब्रेक पर जा रहे हैं नोमा, वापस आपसे आएंगे। ऑन द स्पॉट बिलाल एहसन के साथ हम देखेंगे कि बिलाल भाई आज कहां पर हैं और क्या हमें अपडेट्स दे रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक, वापस आते हैं। देखते रहिए रमजान करीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जनाब इमरानुल हक मेरे हमरा होंगे और हम आज देखेंगे माह रमज़ान मुबारक में जो ग्राफरोशी की या इन्फ्लेशन के हवाले से क्या सूरत हाल है अब से अब तक। जी आज हम 15 रोज़े को खड़े हैं। बिल्कुल, आज हम प्राइस एक्टिविटी पे निकले हैं और ये हमारी डेली की एक्टिविटी है। हम निकलते हैं प्राइस इंस्पेक्शन, मार्केट इंस्पेक्शन पे, जिस पे गवर्नमेंट नोटिफाइड रेट्स को भी हम देखते होते हैं और जहाँ पे कहीं पे हमारे पास कंप्लेन है तो उनको भी हम रिजॉल्व करते हैं। अच्छा, पहले रोज़े से लेकर और अब 15 रोज़े में आपको कुछ मतलब कि कुछ महंगाई में कमी महसूस हुई? बिल्कुल, शुरू में बहुत ज़्यादा प्रेशर था, बल्कि रमज़ान के आने से 2-3 दिन पहले से ही प्रेशर स्टार्ट हो गया था, क्योंकि एक तो लोगों की जो ना खरीदारी भी बहुत ज़्यादा थी और उसमें फिर हमारे भी विजिट्स और फिर फाइन ज़्यादा थे। और आहिस्ता आहिस्ता मतलब 8-9 रोज़े के बाद आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन हो गया। अभी मार्केट काफ़ी स्टेबलाइज है। आगे फिर ईद पे जाके फिर चिकन वगैरह के ऊपर प्रेशर आएगा। चलिए, सब डिवीजन मोमनाबाद में हम आए हैं और यहाँ पे औरंगी, ये एरिया कौन सा कहलाता है औरंगी? ये औरंगी का है 10 नंबर पर, 12 नंबर मार्केट। चलते हैं, हम मजीद चलते हैं, आगे देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। ये है बंगला बाजार, बड़ा मशहूर बाजार है और यकीनी तौर पे हमें भी तजस्सुस था और आपको भी तजस्सुस होगा कि औरंगी का एक बड़ा बाजार है बंगला बाजार और मुतवस्सित तबके की आबादी है यहाँ पे, आपको यकीनी तौर पे नज़र आ रहा होगा। हाँ, मुख्तलिफ चीज़ें जो फ़रोख्त भी हो रही हैं। क्या हाल है, खैरियत से? ठीक ठाक है। एसी मोमिनाबाद, असिस्टेंट कमिश्नर मोमिनाबाद। क्या हाल हवाल है? रमज़ान के में रोज़े कैसे गुजर रहे हैं, एक्टिविटी कैसे चल रही है आपकी? अच्छा, रेट लिस्ट लगाई आपने? जी जी सर, यहाँ भी लगा हुआ है, वहाँ पे इसमें क्या चीज़ बेच रहे हैं? और इसमें समोसा है, रोल है, अच्छा, और लच्छा है। सही। समोसा किस तरह से दे रहे हो? समोसा 35 रुपया। 35 रुपया। कितने ग्राम का है? ये तकरीबन 80 ग्राम का। एक मंगवाए, ज़रा चेक करते हैं। बेटा अंदर समोसा पका हुआ ना, ला कर दे दो वजन। अच्छा, पकोड़े किस तरह से दे रहे हो? पकौड़ा भी नहीं तैयार कर रहे हैं, अभी नहीं है, पकौड़ा भी कल शुरू नहीं किया। वैसे क्या? 140 रुपये। 140 किलो पाव। अच्छा, तो ये क्या, तो ये किलो लिस्ट की कहाँ है? लिस्ट है नहीं? लिस्ट ये लगी है बात। नहीं, मतलब ये कि आप जो ये लिस्ट रटा हुआ है इसी में बेचते हो या? इसी पर रहता है, वहाँ आप किसी से भी मालूम कर सकते मिक्स बेच रहे हो ना? पकोड़े मिक्स पकोड़े। हाँ। अच्छा, 140 का पाव दे रहे हो। एक और आपकी बात से तरमीम करेंगे, ये जो 15 नंबर है ना, यहाँ हर चीज़ का रेट गवर्नमेंट के नीचे है। ये 96 ग्राम है, 90 ग्राम है, 95। ये 60 ग्राम तो गवर्नमेंट का, मगर हमारा 100 ग्राम भी होता है, क्योंकि ये हमारा खानदानी काम है ना, घर में बैठे बैठे लिपट रहे, बच्चे भी कर रहे, सब कुछ कर रहे, तो ये हमें वारा में आ जाता है। लेकिन पकोड़े की कहीं पे हमने वायलेशन देखी है। अच्छा, नहीं, आलू का समोसा सही बारे में आ जाते हैं, आलू का रेट तो काफी कम है आज। हाँ, ये तो गवर्नमेंट का इफेक्ट है। नहीं सर, गवर्नमेंट का इफेक्ट तो अपनी जगह है, मगर ये कि आप कभी आम दिनों भी आए ना, रमज़ान के अलावा भी, तो हमारा रेट वजन यही होगा। अंडे क्या था बेचना है? 240। देखिए, अंडों में भी जो है ना वो क्वालिटी होती है, अव्वल दर्जा, ग्राम का वेट का भी होता है। ये वेट का होता है, आप लोग जो है ना वो कम वो लेकर आते हैं और 55 ग्राम। ये कितने का दे रहे हो? एक 20 रुपये का दे रहे हो। और रेट क्या है सरकारी? 240। एक दाना कितने का आएगा? 20 रुपये। 20 का। अब देख ले, सरकारी रेट जो है 58 ग्राम का है 180, और ये आपका बिल्कुल 5 मार्च का है, आज का ही। आप इसमें आपकी वायलेशन है। इसको नहीं पता क्या सर, हम अंडा बेचने वाली दुकान नहीं है, हम ये जो अंडा रखते हैं ना, समोसा रोल है ना, ये समोसा रोल वगैरह में जो भरने काम आते हैं ना हमारा, तो ये हमारा है। 7-8 दर्जन तो अभी रखा हुआ है आपने? हाँ, ये तो है सर। पर बंगला बाजार के हिसाब से 7-8 दर्जन तो सही है ना, और क्या है? अंडा वहाँ से हम रखते हैं, आगे रखे अपना ये काम होता है। ये कितने का पड़ता है आपको? 200, यानी कि 20 का मैं पड़ रहा है,
हाँ। 240 का हम बेच रहे हैं। ये पर ज़्यादा ऊपर 180 सरकारी रेट है। हम लेकर आपको परचेज की रेट भी दिखा सकते हैं। इनका भी ना रेट निकलता होता है, जो आपके जो सप्लायर हैं उनका भी रेट फिक्स है। अच्छा, ठीक है, तो वो अगर आपको महंगा दे रहा है तो आप उसकी कोई कंप्लेन करें, हमें कोई सबूत दे दे, ताकि कमिश्नर कराची के थ्रू हम इसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई करें। भाई है आपके पास रसीद? है ना, हम उनको कह सकते हैं ना कि आप हमें महंगा दे रहे हो, हम ये बेच रहे हैं, हम पे जो है जुर्माना हो गया, या हमारे पे सख्ती हो रही है, आप मुझे बताओगे क्या आप सस्ता। हाँ ये था। अच्छा, पता क्या, अंडा का कोई ऐसा मुझे मिल जाए कि रोजाना की बुनियाद पर मुझे रेट नेट पर चेक कर सकूँ, ये मुझे नहीं मालूम ना। सरकारी? हाँ, भाई सरकारी आपको दिखाया तो है, कमिश्नर कराची का ऑफिस है, वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, उस पर डेली जो है ना लिस्ट अपलोड होते हैं, उधर से कर सकते हो। फेसबुक पेज है, उस पर डेली अपलोड होते हैं। बाकी इसके अलावा आप AC ऑफिस, DC ऑफिस भी विजिट करो तो उधर से भी आप फ्री लिस्ट ले सकते हो। ठीक है, इसके अलावा मेन जो आपके ब्यूरो वाले हैं ना, ब्यूरो एंड सप्लाई वाले, मार्केट वाले, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो लिस्ट प्रोवाइड करें। लेकिन चलो अगर वो आपको नहीं मिलते हैं तो आप अपनी तरफ से भी ये लिस्ट लगा सकते हो। और अंडों की जो लिस्ट है ये डेली अपडेट नहीं होता, ये हफ्ते में 10 दिन में एक दफ़ा निकलता है। अच्छा। तो इसको फिर लगाना कोई पहले मुश्किल काम बाहर में नहीं। आता तो रोजाना। हाँ, अब तो बाहर और आया सेकंड तो फिर उसके बाद जो है ना वहाँ पे जो होलसेलर है उसके लिए भी रेट फिक्स है, तो आपका मुनाफा उसमें शामिल है। ठीक है, तो अगर होलसेलर उस पर नहीं बेच रहा तो उसके आप शिकायत तो कर सकते हैं, हमें बता तो सकते हैं, ताकि उसके ऊपर हम कार्रवाई करें। देखिए, वो अगर नहीं आएगा तो आप पे जुर्माना होगा, आप पे जुर्माना होगा तो लाजमी से आते हैं, आप अपने आप की तो गर्दन बचाएं। काम कर रहे हैं तो रियासत हमें कह सकती है कि ये आप गलत कर रहे हैं। गलत है, आप गलत, आप अगर महंगा बेच रहे हैं अभी तो आप गलत है। ये तो है, मैं मान रहा हूँ। मैंने कहा सर ये मेरी परचेजिंग है, हमें 10-20 रुपये कट मिलता है, हम अपना कर लेते हैं। ये एक होता है ना कि बहुत बड़े पैमाने में काम हो रहा है तो वो हम नहीं कर पा रहे, ये हमारी गलती है। इस पर आपका चालान हो सकता है अभी। अब नेक्स्ट टाइम चलो, ये आपको वार्निंग देते हैं, नेक्स्ट टाइम फिर। हाँ, वो कमिश्नर कराची के जो रेट लिस्ट लिस्ट है लगाए, उसको भी ठीक देखें। चलिए आगे चलते हैं। बात ये है कि अवेयरनेस की है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस नहीं है लोगों में रेट के हवाले से, और रेट लिस्ट के लिए जो है वो मोहताज होते हैं। मोमिनाबाद में बस हमारे पास 2-3 ही बाजार है, ज़्यादा नहीं, बाकी सारे डिस्पर्स शॉप्स हैं। नहीं, मेरे ख्याल है कि ये तो काफ़ी बड़ा बाजार है, हाँ ये तो है। काफ़ी बड़ा बाजार है। तो फिर मेरे ख्याल है आपका 10 नंबर और एक वो वाला ख्वाजा गरीब नवाज और ये, और फिर वो मोमिनाबाद मेन बाजार। चलिए जी, ग्रोसरी आइटम की दुकान है ये, और बंगला बाजार औरंगी। क्या हाल है, खैरियत से, ठीक ठाक है? लिस्ट नहीं लगाई आपने? लिस्ट ज़रा दिखाए कहाँ पे आपने लगाई है? अभी ये दिखाया मैं, कितना पुराना है ये? नहीं वो है, वो कहीं रखा है कि ये तो पिछले साल का है। रखा हुआ था, अभी बंद नया करके लिस्ट बाहर रखते हैं ना तो बच्चे बंद करने का टाइम बंद करते हुए तो आगे पीछे हो जाते हैं। जी ये तो बहुत पुराना पीछे निकाल के तो दिखा आपको रहा दिखाना नहीं चाहिए ना हमें। बता, रेट फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा? किस में हो रहा है, क्या हो रहा है? चीनी कितने का दे रहे हो? 140 रुपये। 40-45 कम लोग बेचे, 40 रुपये। रेट का बेफिक्र हो जाए, रेट का नहीं, बेफिक्र हो चीनी जाए। कितने का दे रहे हो? 40 का दे रहे हो, 145 का दे रहे हो? 140 रुपये सरकार। 140 का दे रहे हो। ये खातून खड़ी थी ना, आपसे पूछ लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा और दालों में क्या है? मसूर दाल चला रहे हैं हम 200 रुपये, मूंग दाल चला रहे हैं हम 260 रुपये, अंडा चला रहे हैं हम 200 रुपये दर्जन। सही। लेकिन एक ये जो मुझे नजर आ रहा है खुला ऑयल बेच रहे हैं, ये लाओ सर यहाँ डिमांड है, क्या करें, सब गरीब लोग हैं, क्या कर रहे हैं? पाँव चले अब हम सेफ्टी का बहुत ख्याल करते हैं जी। इलीगल चीज की होगी तो आप क्या वो भी बेचोगे? नहीं सर, इलीगल है ना, आप देख लो सर, safety measure के मसला की सर ये डिपो खुला हुआ है, खुला हुआ तेल वो बेच रहे हैं। साथ। देख ले वो मसला है कि वो मोहल्ले में वो उसका भी अपना जवाब यानी होगा। कि- आप क्यों बेच रहे हो, आप इसका जवाब दो। नहीं आप मना करेंगे, आप मना करेंगे तो फिर नहीं खत्म बेचेंगे होगा। सर। नहीं, ये तो नहीं, यहाँ जो बेसन का क्या रेट है? बेसन 180 रुपये, चीनी 140 रुपये, 40-45 कम लोग बेचे, 40 रुपये। हाँ, चना रेट का बेफिक्र हो जाए। चना में चला है 250 रुपये, 220 का रेट है, 220 है। ऊपर दे रहे हो। ऊपर दे रहे हो। चना दाल भी रमजान में, हाँ वो अमेरिका वाला चना होगा। दर्जन किस तरह से आटे? ये वाला 220 चला रहे हैं, 200 का है। ये 220 चला रहे हैं। खाने चने की दाल की बात हो रही चने की दाल 220 है। है। बेसन आप चने से बनाते हो, चने की दाल से बनाते हो? चने की दाल से बनाते सर। नहीं, एक मिनट, इसमें येलो नहीं, सर येलो एक पीस भी नहीं है सर। सर घाटी बहुत आता है बेसन खैर का। बहरहाल इनको करो चलान, थोड़ा सा करो, लिस्ट इसका नाम लिखो, ऑनलाइन चलान करो।
नाम सर एक दफ़ा मौका दे दें इंशाल्लाह। ये मौका ही है, छोटा चालान करेंगे, हम सील नहीं कर रहे, रमज़ान में सील और हैवी चालान है। सर एक दफ़ा मौका दे दें बस, रोजा में हम लोग सब रोजे में सर। नाम दारुल मेरा नाम सर लिखाओ यार, बस सर एक दफ़ा चांस दे दें। एक दफ़ा चांस समझ लो कि आपके हिसाब से ये चांस ही है, हम सिर्फ आपको ना छोटा सा चालान कर रहे हैं, वार्निंग। ठीक है, रमज़ान का महीना है और स्पेशली रमज़ान में ही फोकस है रेड लिस्ट लगाना। नहीं नहीं के हम ऊपर ना लिस्ट जो नहीं लगा रहे उनको हम 80,000 लाख फाइन कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें रमज़ान में कम से कम जब हम आएंगे तो फिर इसमें तो कोई और मोहलत नहीं ये है। देखिए प्योर चने का बेसन है, प्योर, इसमें एक मिक्स नहीं है। नहीं तो सही है लेकिन 220 का रेट है सरकार रेगुलेटरी पे। ऑनलाइन इनको वो फाइन किया हमने, ये सिर्फ इसके वार्निंग लिस्ट ना लगाने की। घाटी जाता है। बीफ तो मेरे ख्याल आज के अजरा था ना, ठीक है। दोस्त एक साथ बताए क्या रेट चल रहा है? हड्डी वाला 1300, बगड्डी 1600। अच्छा, लीस्ट कितने का मिल रहा है? 1600 रुपये। 1600 बगैर हड्डी अभी दे रहा है या पहले से? 1300 रुपये पहले ही से दे दो। पहले से दे रहा है। पहले ही मतलब ये बताया कि अभी दे रहा है या पहले से था? मैं पहले से था। कब से? रुपए आपने कब लिया था लास्ट टाइम? नहीं रमजान से पहले लिया था। रमजान से पहले। हाँ। क्या सब दिया था? क्या 1300 रुपए हड्डी वाला, 1600 रुपए बगैर हड्डी का। तो भी ये दिया था। और गोश्त की क्वालिटी कैसी है? सही है, इनकी अच्छी होती है। पानी वाला तो नहीं है? नहीं पानी नहीं पानी वाला तो नहीं, वो तो पानी वाला पता सही। और ये कहाँ से ले आते हो आप लोग गोश्त? कटता कहाँ? जी ये उधर से। कहाँ, गुरु मंदिर या जी बनारस से? गुरु मंदिर से। उधर से किधर? उधर से मतलब वहाँ से आता है, फिर हम तो बनारस से लेकर आते अलीगढ़ के तरफ से। अच्छा, जी और डेली की कितनी सेल आपकी? बस एक आध ऐसी 20-25 किलो करीब। 20-25 किलो। और ये रेट फॉलो हो रहा है? जी जी मुश्किल बिल्कुल, तो नहीं कोई है? मुश्किल आपके नहीं। पास सिर्फ भैंस का ही गोश्त है? नहीं सिर्फ बच्चे का होता है, ये बच्चे का रेट है ये। जी तो वो तो नहीं है मटन आपके पास? नहीं मटन मिलेगा इसमें, है ना, मटन का भी रेट लिखा हुआ है, बीफ मटन का का मिलेगा। प्राइस। जी बस इस ये लिस्ट को ना इधर लगाओ ताकि आपको ये नजर आए। ठीक है, ओके सर। और इस पर फॉलो भी करो। बिल्कुल सर। सूरत जो है वो यही है कि थोड़ी सी जो इन्फ्लेशन तो है, चाहे वो छोटा इलाका हो या बड़ा इलाका हो। असिस्टेंट कमिश्नर इमरानुल हक मेरे हमरा हैं मोमिनाबाद से, और हम माह मज़ामिल मुबारक में जो भी सूरत हाल है डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के, ये सब डिवीज़न औरंगी का इलाका है और सब डिवीज़न है मोमिनाबाद। ये कब लगा ये? जी अभी शुरू कर रहे हैं। किसने? टीएमसी ने दिया, नॉन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने दिया। इन वालों के ताल्लुक उनसे ही होता है। अच्छा ये अभी लगाया, ये खत्म हो जाएगा? ये मसलन 29 रोज़े को खत्म हो जाएगा ना। चप्पल तो लगाया है, ये जो स्टॉल लगे हुए बीच में ये मुस्तकिल रहते हैं? मुस्तकिल नहीं रहते, बोलो आज से शुरू हुआ है और 29 तारीख को खत्म हो जाएगा। ईद की फैसिलिटेशन के लिए जो उन्होंने थोड़ा सा जो है जगह रोड के दरमियान में जो है उन्होंने स्टॉल्स लगाने की इजाज़त दी है, और लाजमी सी बात है कि टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ही की इजाज़त से ये तमाम काम हो सकता है। लेकिन बहरहाल चले, ईद की फैसिलिटेशन के लिए काम कर रहे हैं तो फिर आर्जी तौर के लिए जो है सब चीज़ कबूल होता है। लेकिन इसके ऊपर हमने अस्सलाम वालेकुम। 2-3 दफ़ा कार्रवाई की है, क्योंकि ईद का है तो ईद की वजह से तो आप रेट नहीं पूछती? मैं कुछ से पूछ रही हूँ। ये बीच वाला जो है और बोले काट दो। ये कब लगा? हाँ नहीं पूछा नहीं है मैंने, अभी पूछ लेता हूँ। मतलब पैसा बहुत है आपके पास ना, वो जितने का देगा ले लेंगे। नहीं अल्लाह का शुक्र है, पैसा होता तो ये हाल नहीं होता हम लोग ये का। हाल नहीं होता तो कोई चीज़ खरीदारी के लिए जा रहे हैं उससे पहले रेट तो पूछे। ये 1600 रुपया होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। ये मसलन हाँ बगैर हड्डी का 1600 रुपया। इससे पहले लिया है मैंने, ये जो स्टॉक एक हफ्ता पहले, 15 दिन पहले 1600। आज से शुरू हुआ है और हाँ खत्म हो जाएगा। हाँ क्वालिटी सही है। ठीक क्वालिटी सही है, लेकिन मैं आपको एक नसीहत करना चाहूँगा, जब भी किसी से कोई चीज़ खरीदारी करें तो उससे पहले रेट पूछा करें। चलो सही है। पहले उससे रेट पूछा करें कि भाई कितने का दे रहा है, ताकि आपके इल्म में तो रहे ना। ये गरीब लोग तेल और चावल आटा जो गरीब लोग खाते हैं उसका तो कम कर दें। मतलब क्या अब 2 रोटी खाने के बजाय गरीब सोचता है कि 1 रोटी खाए। अभी तो जितना भी महंगा होगा वो खा लेते बिल्कुल हैं। सही कह रही है। मैं किराए के घर में रहती हूँ, हमारे शौहर नफ्सियाती है, हमारे 2 बच्चे काम करते हैं, हेपेटाइटिस सी है मुझे जी, सांस की मरीज हूँ, ब्लड प्रेशर हाई है, और वो दवाई भी नहीं मिल रही मेरी। शौहर को कोई दाखिला करवा दे, कहाँ पे करा दे? हॉस्पिटल नफ्सियाती हो। यूनुस आप इनका नंबर ले लें। हमारे नंबर नहीं है। हाँ, या आप अपना नंबर इनको दे दे, इनसे रब्ता करें, फिर ना मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। ठीक है, बहुत परेशान करके, तो जॉब करते नहीं है, परेशान बहुत करते हैं हमें। ये मेरा कार्ड है, ये रख लें। बहुत बहुत फोन भी शुक्रिया। कर लीजिएगा, बता दें। सही।
क्या दे रहा है? अभी मैं एक पाव ले रही हूँ तो इन्होंने 400 कुछ रुपए का बोला है। गोश्त या कीमा? हाँ, एक पाव कीमा 1600 रुपये 1600 रुपये बगैर हड्डी। बगैर हड्डी का। अच्छा, वैसे आम दिनों में क्या साथ मिलता है? मैं तो लेती नहीं हूँ, मैं पहली दफा। कुछ नहीं खाती? मेरे शोर लेके आते हैं, मैं तो पहली दफा ले रही हूँ। ये सारे काम औरतें करती हैं घर का, आपके शोर वो आम देख लेती हूँ, एक पाव मुझे ये पता है। और जब मर्द से पूछो तो वो कहता है बीवी लेकर आती है सारा काम। 300 रुपए देते हैं हमारी तरफ। 300 रुपये देते हैं? लेकिन वो बड़े का होता है ना, ये बच्चिए का है। अच्छा, ये फर्क भी तो है। पूरी कराची के अंदर कोई बच्चे नहीं होता, पूरी कराची के अंदर भैंस का गोश्त बिकता है 90%। ये जो आपको कहते हैं ना कि बच्चिए का है, ये रंग कर देते हैं। लिस्ट नहीं लगाई दोस्त आपने, तो ये रखने के लिए थोड़ी है। अब आपके 15-16 रोजे गुजर गए, अभी तक आपने लगाई नहीं, तो कब लगाओगे? ये यही तो मेन रमजान का होता है प्रेशर। छुट्टी थी। अब देख लेना, ये लिस्ट हमने जो निकाली है ना, ये रमजान के लिए निकाली है। ठीक है, इसको करो भाई, फाइन करो इसको, यूनुस इसको चालान करो लिस्ट के लिए। हाँ, इनको करो चालान। क्या हो सर ये तो लिस्ट नहीं लगाई? नहीं हेडिंग करवानी थी ना, हेडिंग करवानी। ये भी फिर जुर्म है। आप मेन बाजार पे बैठे हो, रोड पे बैठे हो, ये इंक्रोचमेंट है। चले ठीक। ये दुकान भी नहीं है आपकी प्रॉपर। भी नहीं है। देख ले आप ये। हाँ ठीक है, ना इंशाल्लाह बिजली का लिखो बिल, इनका नाम। ना गैस का बिल, कुछ भी नहीं है। अभी इसको पता है। ये देख ले, मीडिया वाले आपको देख रहे हैं, ये हम ज्यादा फाइन करेंगे और आपको फिर मोबाइल में बैठा के ले जाएंगे। नाम लिखो इनको, छोटा सा चालान करते हैं, आपको वार्निंग के तौर पे करते हैं। आप लोग औरंगी में ही होती है ना? जी जी। क्या सूरत हाल है महंगाई के हवाले से? ये देखिए बहुत ज्यादा, सामने। ये बहुत ज्यादा महंगाई है। फ्रूट्स वगैरह बहुत ज्यादा महंगे महंगे, और सब चीज की कीमत तो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है यहाँ पे। एक चीज की स्पेसिफिकली बताएंगे चाय में क्या बिल? जैसे अभी ये खरबूजा वगैरह, जैसे ये उसकी कीमत 300-350 रुपए किलो थी। थी ना, अभी अब कब खरीदा थे आपने? अभी कल लिया तो थोड़ा सस्ता हो गया है, क्या ऐसा हुआ? 150 रुपए किलो। तो आप फ्रूट चाट, जब आप पहले रमजान से फ्रूट चाट खाओगी पहले रमजान से तो बहुत महंगा था, खा ही नहीं सकते हैं तो पहले सारा हर मुसलमान कहता है कि फ्रूट चाट नहीं खाएगा तो रोजा नहीं खुलेगा। तो जब फ्रूट पे इतना प्रेशर पड़ेगा। नहीं, असल में रमजान ही स्टार्ट होता है, उतना महंगा कर देते हैं कि कोई खरीदता ही नहीं है। क्या करें? गोश्त वगैरह का क्या हिसाब किताब है? 1700 रुपए बछिया का गोश्त मिलता है किलो पे। ठीक है। और ऐसे नॉर्मल जो होता है, थोड़ा सा बड़े जानवर का होता है, तो वो 1200 रुपए, 1250 रुपए। नहीं, हड्डी वाला ना, हड्डी वाला 1700 रुपए में देता है। ये बच्चे की गोश्त वाला के बात कर रही है ना जो। एक एक्चुअली बच्चिया पे हम इतना ज्यादा दूर देते हैं, तकरीबन वो भैंस के होता है। कराची में 90% गोश्त भैंस का होता है। इसलिए ये 1700 कहाँ से आपने कहाँ से मिलता खरीदा? है? ये ताकि आपको बताए। हम यही करीब में बाजार है, वहाँ से लिया हमने। कौन से बाजार? अंदर जाके अभी चलते हैं हम। चले आप कह रहे और देखिए, आवाज उठाया करें, डरा नहीं करो, आवाज उठाओ। आवाज उठाओगे तो देखिए मजिस्ट्रेट मेरे साथ है ना। एक ना आवाम के लिए ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग इनको पाबंद करो कि ये रेड लिस्ट लगाए भी, उससे फिर बेचे भी। अगर ये आपसे बहस करे, ना माने, तो फिर आप इनके कंप्लेंट अभी 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 आप लोग मौजूद हैं, ये काम करेंगे आपसे। एसी ऑफिस मौजूद है, डीसी ऑफिस मौजूद है, आप उधर जाके एक दफा कंप्लेन करें। कमिश्नर ऑफिस ने अपना नंबर दिया हुआ है, उस पर एक मैसेज करें। इसके अलावा भी हाँ इसके पास इसके नीचे नंबर लिखे हुए। दोस्त, आपकी कंप्लेन आई है 1800 बगैर हड्डी के दे रहे हो। नेक्स्ट मैं आपको ये फाइन 3000 नहीं करूंगा, डायरेक्ट जेल करूंगा आपको। ठीक है? किसने कहती है आपसे? बस मैं अपना बंदा कल भेजूंगा। आप किसी से- ठीक है जी, कल परसों भेजूंगा। अगर आप इस सरकारी रेट से 1 रुपये भी ऊपर दिया तो डायरेक्ट जेल। ये आपको सिर्फ वार्निंग थी, नेक्स्ट फाइन नहीं होगा आपको, डायरेक्ट जेल। ठीक है? ईद जो है ना, आप जेल में गुजार के आओगे। ठीक है? ये बस लास्ट वार्निंग आपको दे रहा हूँ। क्या हाल है यार? खैरियत से? एसी मोमिनाबाद। जी सर, क्या हाल हवाल है? जी अल्लाह का शुक्र है। रमजान कैसे गुजर रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजर रहा है। ठीक है। दूध रेट लिस्ट नहीं लगाई? 220 लगाई है, फॉलो हो रहा है? अच्छा, ये चेक कर सकते हैं हम थोड़ा सा आपका सफाई का? जी हाँ, कहाँ से हम आ जाए? उधर से आ जाए। कहाँ से? रास्ता उधर से हमारा। इधर से आ जाए। चलो ये जरा चेक करते, थोड़ा सा सफाई का देखते हैं। आ जाए। नाम क्या आपका? मोहम्मद शाहनवाज। शाहनवाज भाई, इधर है दूध? जी सर, दूध है। ये खुला क्यों छोड़ते हैं आप लोग? कौन सा सर? ये नहीं ऊपर से नहीं होगा ना। इस पर भी प्रेशर लगा होता है ना, वो भी लगा जो होता है। गड़ी लगाई होती है। बाकी ये सर रखा हुआ है, बड़ा सही। इसमें पैमाने में सबसे ज्यादा होते हैं प्रॉब्लम। पैमाना आप लोग किलो में बेच रहे होते हैं? ये तो सर वहाँ से मंडी से जो आता है ना, वहाँ से 37.5 किलो आता है, पूरा लीटर के हिसाब से आता है वो सर सेल। सर मुझे अली से लेके ये तक का पता जी, है। जी, सर। मुझे सिर्फ इतना बताइए, आप क्या किलो बेच रहे होते हैं, लीटर बेच रहे होते हैं? हम लोग लीटर बेच रहे होते हैं सर।
दुनिया पर पागलगिरी के सब लुट के कह रहे हैं आप किलो बेच दो। नहीं सर किलो नहीं, लीटर के हिसाब से। लेकिन लीटर में अभी तक मैंने जो चेक करवाया उसमें कोई भी पूरा नहीं उतरा। कोई नहीं है। अच्छा सर एक बात सुनिए। 10 ml 15 ml 20 ml कम सब नहीं सर, वो बेचते हैं। टंकी हमारी जो आती है ना, वो पूरी 40 लीटर की नहीं होती, वो 37.5 की आती है। ठीक हो गया। 37.5 लीटर जब गया पूरे मन का नहीं होता डब्बा, 37.5 लीटर का होता है और वो 37.5 लीटर को वो 40 किलो मन तस्वुर करते हाँ, वो हैं। सब तस्वीर करते हैं। ठीक है, अब वो मन तस्वुर करते हैं, ये आज से नहीं है, बहुत अरसे से। अब ये है कि वो तो कर रहे हैं जो छोड़ देना, अब जो आता है वो ये इनका मंदी का भाव होता है। मंदी, ये मंदी का भाव होता है 8,400 सर, 8,400। सुन लेना, लेट मी फिनिश। तो कहने का मकसद ये है कि आप ये लेते हो, आप कैसे भी लेते हो, 37.5 देता है, 35 देता है, आप लीटर में बेचने के यहाँ पाबंद हो। पाबंद है जी सर। आपके लिए जो रेट भी आपने लगाया है ना, वो लीटर की है 220 किलो नहीं लीटर लिखा है। आप 1 किलो में बेच रहे हो। असल में सर देखें 37.5 आता है ना, अब हिसाब लगाएं 8,400 सर हमें हिसाब लाते हैं, इतना टाइम नहीं प्रोग्राम में हमारे पास कि मैं आपका हिसाब करूं। ये सारा हिसाब किताब कमिश्नर ऑफिस में हो चुका है, ये सब हो चुका है। अब ये किलो में बेच रहे हो। ये कुल सिर्फ हम ये पूछेंगे कि 220 पे एक लीटर दे रहे, लीटर नहीं दे रहे, किलो दे रहे। अच्छा वो भी इसके अंदर पानी का भी हमने नहीं किया, उसमें पानी भी होता है। पानी हम लेकर आएंगे तो आएंगे तो उसमें भी 90% पानी निकल आता है। मोमिनाबाद में इस तरह ही है। इधर ही रहते हैं। दूध आप कैसे रहते हो? मैं 1 किलो 2 आधा किलो 4 अच्छे से आप जब दूध की दुकान पे जाते हो, 1 मिनट आप नहीं बोलेंगे, आप जब दूध की दुकान पे जाते हो जी, आप दूध क्या क्या मांगते हो कि क्या दे दो? दूध दे दो, दूध दे दो, कितना दे दो? जितना चाहिए होता है। तो कितना चाहिए होता है? जैसे किलो चाहिए होता है, आधा किलो चाहिए होता है। नेचुरली ये किलो पे, आवाम को भी किलो पे ही है और दुकानदार भी किलो पे ही देता है, जबकि आपको मांगना चाहिए लीटर में, और लीटर ज्यादा होता है किलो से। ज्यादा होता है। ये किलो में आपसे 20 रुपए की डंडी मारते हैं। मेरी बात, ये आवाम को भी थोड़ी सी अवेयरनेस की जरूरत है। मैं कैमरे के से बता रहा हूँ कि आप जब भी दूध की दुकान में जाए तो लीटर में मांगे, और गोश्त की दुकान पे जाए, ग्रोसरी की दुकान में जाए तो वहाँ किलो में मांगे, वहाँ सेर में ना मांगे। वहाँ भी लगा के तो कहते हैं 1 सेर दे दो। बिल्कुल ऐसे ही होता है। ये चीजें, इन पे चीजें पे रेट होता है। और मेरा ख्याल है कि आई थिंक सो कि आप पैमाने उठा लें, ये भी किलो भी बेच रहे हैं। अब जब तक ये रेट चेंज नहीं होता ना, तो इसमें कोई अगर मगर नहीं है। 220 आप लीटर पे बेचने के पाबंद है। जब तक कमिश्नर इस रेट को रिवाइज ना करे, ठीक है, तब तक आप 220 पे लीटर बेचें। लीटर नॉट ए किलो। ठीक है सर। ठीक है, पीछे कितने का आ रहा है, कम पड़ रहा है, ज्यादा पड़ रहा है, आपको फायदा है, नुकसान है, उसके हम बेस करने के लिए तैयार। ठीक है, वो ऑलरेडी कमिश्नर लेवल पे बेस हो चुकी है। ठीक है इंशाल्लाह। तो कमिश्नर आपको पाबंद किया है कि 220 पे लीटर बेचोगे तो फिर आपने लीटर बेच। ठीक है। और दही कैसा बेच रहे? 220 320 रुपये 80 रुपये पाव। जी सर वही 80 रुपये पाव। अभी बता दो, अभी 360 रुपये बताया लोगों ने। नहीं सर बताया, कोई एक भी बड़े एक अगर बोले तो मैं आप दुकान सील कर देगा, झूठ बोले मतलब। ये लिखा हुआ सर, किसी से भी पूछ ले रहे हैं सर जी। हाँ, आप मुझे जानते नहीं हो अभी, इस वजह से आप इसी बातें करो। नहीं, 80 रुपये पाव। कमिश्नर ऑफिस के प्राइस कमेटी का मैं मेंबर हूँ। लेकिन सर 80 रुपये पाव जो छूट मेंबर हो। और मेरी बात सुने, दूसरी बात है, वहाँ सारे दूध वाले आते जी हैं सर। और सारे दे आर एग्री, दे आर एग्री 220। इंशाल्लाह ताला सर। नहीं अभी तो वार्निंग दे रहे हैं। वार्निंग दे को, लेकिन आप किलो में बेच रहे हैं, ये आपको आखिरी वार्निंग है। नेक्स्ट फिर मैं वेट हाँ। वालों को लेके आऊंगा, फिर ये फाइन नहीं करूंगा, डायरेक्ट सील। डायरेक्ट सील हो जाएगी। इसलिए बेहतर ये है कि तोल मोल में थोड़ा सा कमी करें। सबसे बड़ी बात है, अभी आप सिंध फूड अथॉरिटी साथ होती ना, आपकी दुकान सील हो गई थी। आप इधर आए, आपने ओपन दही रखा हुआ है, आप देखें ऊपर छत की हालत देखें, ये हालत देखें, दिखाएं जरा। और आपने ओपन दही रख दही सर ये चलो ठीक है इंशाल्लाह सोच कर लेंगे। अगर सिंध फूड अथॉरिटी साथ होती ना, तो मेरा अपना जाते रहेगा, वो आपको इतनी मोहलत भी नहीं देते। कम से कम 40-50 हज़ार रुपये 1 लाख रुपये जुर्माने कर देते हैं। ठीक है सर।